10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, रेलवे पटरी पर मिला शव। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के सरगना को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, 2 वर्षों से चल रहा था फरार। विक्रमशिला सेतु के समानांतर बन रहे नए 4 लेन पुल के निर्माण कार्य का डीएम सुब्रत कुमार सेन ने निरीक्षण किया। न्याय की गुहार लगाने पहुंची एसपी के पास, उपसभापति से कहा केस में डाल दिया है बेटे का गलत नाम। 2 युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, रेलवे पटरी पर मिला शव। नाथनगर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना देर रात की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अपने घर से खाना खाकर ऑनलाइन गेम खेलने के लिए रेलवे स्टेशन के लिए निकला हुआ था। परिजन सूत्रों की माने तो रोजाना वो ऑनलाइन गेम खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ स्टेशन जाता था। देर रात खाना खाकर घर से वो गेम खेलने के लिए स्टेशन गया हुआ था। तभी अज्ञात अपराधियों ने उसके बारे कंधे के नीचे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और रेलवे पटरी पर शव को फेंक दिया। मृतक युवक की पहचान कुंडी टोला निवासी स्वर्गीय बबलू शाह के पुत्र प्रिंस कुमार 17 वर्षीय के रूप में की गई है। मृतक के पिता की मौत बीते साल हो गई थी। मां मनिहारी की दुकान चलाकर अपना घर का भरण पोषण करती है। बताया जा रहा है कि स्टेशन के समीप रह रहे दिमाग से विक्षिप्त युवक ने शव को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसके बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। घटना के बाद आनन फानन में 2 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इधर घटना की जानकारी आग की तरह इलाके में फैल गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खाना बना हुआ था, खाना खा के निकला है। मछली चावल क्या बोल के निकला? अरे बच्चा जो सुनिए ना, बच्चा जो है ना फ्री फायर खेलता है ना, हाँ। वही फ्री फायर खेलने के लिए मतलब ऐसे नॉर्मली घर से बाहर निकलता है दोस्तों के साथ। हाँ। आप मामा हुए? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश हुआ। आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। मैट्रिक में पढ़ता है? मैट्रिक में? इस बार मैट्रिक का एग्जाम देता है। माँ का क्या नाम है? इसकी बहन, आपकी बहन का? खुशबू देवी। पिता का नाम स्वर्गीय बबलू शाह। अभी 1 घंटा पहले इससे बात हुआ, 1 घंटा पहले 9:30 बजे बात हुआ इससे। क्या बताया? बोला मतलब घर में खाना जो बना हुआ था ना, तो दीदी कॉल की, हम उसके मामा हुए, जो दीदी कॉल की तो बोला कि कखनी आई माँ, बोला कि तो लोग तो शांत रहो, माँ अभी जी। क्या करता है ये? पढ़ता है। और कुछ कौन क्लास में? ये अभी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देता। कब निकला था घर से? ऐसे नॉर्मली घर से बाहर निकलता है दोस्तों के साथ। हाँ। आप मामा हुए? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश हुआ। आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। मैट्रिक में पढ़ता है? मैट्रिक में? इस बार मैट्रिक का एग्जाम देता है। माँ का क्या नाम है? इसकी बहन, आपकी बहन का? खुशबू देवी। पिता का नाम स्वर्गीय बबलू शाह। तरुण सा कौन है? अरे उन्हीं का नाम है। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के सरगना को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, 2 वर्षों से चल रहा था फरार। भागलपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने 2 वर्षों से फरार चल रहे अंतर्राज्यीय लुटेरा, नशा कारोबारी और भूमाफिया सरगना भागलपुर के पुरैनी निवासी मोहम्मद फयाज को लोडेड देशी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ उसके घर से धर दबोचा। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मोहम्मद फयाज की गिरफ्तारी को लेकर भागलपुर के डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। विशेष टीम ने तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर कुख्यात अपराधी को उसके घर से 1 देसी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी का नेटवर्क बिहार, झारखंड और बंगाल में सक्रिय है। ये गिरोह मुख्य रूप से रंगदारी, नशा का कारोबार और भूमाफिया के रूप में काम करता है। फयाज के खिलाफ भागलपुर के जगदीशपुर थाने में ही 3 रंगदारी के मामले दर्ज हैं। सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि जल्द ही पूरे नेटवर्क को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ये मोहम्मद फयाज नाम का एक व्यक्ति है, अपराधी है, कुख्यात। ये 2 साल से फरार चल रहा था, तो इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी
डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर उस टीम को हेड कर रहे थे और इन्होंने एक छापेमारी करी टेक्निकल उसमें एविडेंस के आधार पर और फिर इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी में 1 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किया गया है और ये पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। इसका जो गिरोह है पूरा वो रंगदारी, स्मैक, भूमाफिया इत्यादि में संलिप्त था और इस गैंग का जो पूरा नेटवर्क है वो झारखंड एवं बंगाल में भी सक्रिय है। तो एक बहुत अच्छी उपलब्धि है और बाकी जो इस गैंग के मेंबर्स हैं उसके ऊपर भी हम लोग लगे हुए हैं और जल्द से जल्द उन पे भी एविडेंस लेके फिर हम लोग उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। सर कितने मामले दर्ज हैं? अभी जो हम लोग को टोटल जगदीशपुर थाना ही चेक कर पाए हैं तो जगदीशपुर में ही 3 रंगदारी के कांड दर्ज हैं। बाकी थानों में भी हम लोग पता कर रहे हैं और भी इसके ऊपर कांड दर्ज होंगे पूरे भागलपुर में और अलग अलग जिलों से भी पता करेंगे इसके बारे में। काफ़ी कुख्यात अपराधी है, 2 साल से फरार था और सीरियस ऑफेंसेस में इसके नाम है। और जो टीम थी जो इस पे लगी हुई थी उसमें डॉक्टर गौरव, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, थानाध्यक्ष जगदीशपुर रंजीत कुमार, ओम प्रकाश थानाध्यक्ष बाईपास और कृष्ण कुमार राय, अजय कुमार जगदीशपुर थाना से बाकी फोर्स था जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। किस क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई इसकी? इसकी गिरफ्तारी जो पुरानी से हुई है, पुरानी से टीम गई थी पुरानी, वहीं से गिरफ्तार करके लेके आई। विक्रमशिला सेतु के समानांतर बन रहे नए 4 लेन पुल के निर्माण कार्य का डीएम सुब्रत कुमार सेन ने निरीक्षण किया। भागलपुर विक्रमशिला सेतु के समानांतर बन रहे नए 4 लेन पुल के निर्माण कार्य का डीएम सुब्रत कुमार सेन ने निरीक्षण किया। मौके पर परियोजना निदेशक अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश अरुण, इस्माइलपुर प्रखंड के बीडीओ विक्रम कुमार, सीओ खुशबू आजम व एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर बीके राय, इस्माइलपुर थानाध्यक्ष एजाज रिजवी उपस्थित थे। परियोजना निदेशक ने बताया कि विक्रमशिला सेतु के समानांतर बन रहे नए 4 लेन पुल की कुल लंबाई 4.455 किलोमीटर है। पुल का निर्माण कार्य एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड करा रही है। मई 2023 से नए 4 लेन पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। इसे मई 2027 तक पूर्ण कराना है। पुल के लिए 40 पाया का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 पाया बन गया है, 3 पाया पर काम हो रहा है। डीएम ने मोटर बोट से निर्माणाधीन स्थल का भ्रमण किया। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वर्तमान में भू अर्जन संबंधी कोई समस्या नहीं है। डीएम ने बताया कि विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल बहुत महत्वपूर्ण योजना है। पिछले वर्ष से कार्य हो रहा है। कार्य काफी तेजी से हो रहा है। दिन व देर शाम तक कार्य हो रहा है। कोई समस्या नहीं है। निर्धारित समय में पुल व पहुंच पथ का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। आगामी 3 वर्षों में निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावना है। 4 लेन पुल का निर्माण होने से उत्तरी बिहार व दक्षिणी बिहार के जुड़ने से विकास कार्यों में तेजी आएगी व भागलपुर के अतिरिक्त अन्य जिले भी इससे लाभान्वित होंगे। आप लोग भी तो घूम के आए, क्या है इसमें? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। विक्रमशिला सेतु के पैरेलल पुल जो है इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है पिछले साल से ही और इसमें तेज़ गति से काम चल रहा है। आप लोग सब लोग देख रहे हैं 40 वेल का काम होना है, जैसा बता रहे हैं 7 वेल में काम शुरू भी हो गया है और टाइमलाइन के हिसाब से काम चल रहा है। ज़मीन वगैरह सब हम लोगों ने पहले ही जो है उपलब्ध करा दिया था और खुद जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है उसके जो हेड हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब सब लोग इसको देख रहे हैं। तो कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और उम्मीद है कि जो आगे आने वाला समय है, जो निर्धारित समय है, उसी में जो है ये ब्रिज और रोड जो है बन करके तैयार हो जाएगा, जिससे खास करके नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार जाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल जाना, इसमें बहुत सुविधा हो जाएगी। तो उसी कड़ी में आज हम लोग देखने के लिए आए हुए थे और काम अपनी गति से जो माइलस्टोन है और जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उसके साथ सारा सब कुछ संपन्न कराया जा रहा है और अभी इसमें 3 साल का समय है। 3 साल में उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सर, नदी में कितने वेल होंगे और सूखे में? वो डिटेल में बता देंगे। मेरे ख्याल से 12-13 वेल उसमें नदी में होगा। टोटल 40 बनना है और काम अभी शुरू हुआ है। मतलब ये लोग दिन में भी काम कर रहे हैं, लेट इवनिंग भी कर रहे हैं। तो जो माइलस्टोन है उसको फॉलो कर रहे हैं और
टाइम से काम चल रहा है। उम्मीद है कि समय से ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बन जाने से न सिर्फ भागलपुर ज़िले को बल्कि आसपास के ज़िलों को भी और बिहार का, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से आवागमन जो है सुगम हो पाएगा। तो ये प्रायोरिटी में प्रोजेक्ट है और वही हम लोग देखने आए थे कि कहीं कोई समस्या नहीं है। ज़मीन भी हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है और काम भी जो है एजेंसी सही तरीके से अपना समयबद्ध तरीके से करने का प्रयास कर रही है। तो इसमें आगे भी अगर किसी तरह कोई इशू आएगा तो उसको हम लोग सर क्वालिटी को लेकर क्या है इस पे कंपनी पे उसमें तो चूँकि ये आप सब लोग जान रहे हैं कि मॉर्थ का प्रोजेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो भारत सरकार का मंत्रालय है, उसके वरीय पदाधिकारी इसीलिए खुद यहाँ कैंप किए हुए हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब आप देख रहे हैं, मेरे साथ में भी थे। और जो भी होता है, इन्होंने कई IIT रुड़की को, IIT बॉम्बे को इस तरह के जो डिज़ाइन है उसकी वेटिंग के लिए हायर भी किया है। तो वो सारा जो है मिनिस्ट्री भी देख रहा है और जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है वो भी उसको देख रही है। वो टेक्निकल बिल्कुल चीज़ है, उसमें मेरे स्तर से कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। जो इसके तकनीकी पदाधिकारी हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वही इसके बारे में बता पाएंगे। और जैसा PD साहब बता रहे हैं कि ये लोग 2 IITs को इसमें इंगेज किए हुए हैं और वहाँ से सारा डिज़ाइन और जो भी काम हो रहा है उसकी वेटिंग वो लोग करा रहे हैं, मॉनिटरिंग करा रहे हैं। तो कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। पहुँच पथ को लेकर क्या है? पहुँच पथ भी ज़मीन दे दी गई है। पुल और पहुँच पथ दोनों का काम जो है समय से कंप्लीट। न्याय की गुहार लगाने पहुंची SP के पास। उपसभापति ने कहा, केस में डाल दिया है बेटे का गलत नाम। बेटे पर गलत मुकदमा दर्ज कर फंसाए जाने को लेकर सुल्तानगंज के उपनगर सभापति नीलम देवी SSP आनंद कुमार से मिली। उन्होंने SSP को दिए आवेदन में बताया कि मेरे पुत्र अंकित कुमार को 4 नवंबर को हुए रंजीत पर गोली कांड मामले में झूठे तरीके से मेरे पुत्र को फंसा दिया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को CCTV फुटेज एवं अन्य साक्ष्य भी उपलब्ध करवाया है। उपसभापति नीलम देवी का कहना है कि रंजीत यादव उर्फ कनबुच्छा यादव का सुल्तानगंज में आतंक है एवं कई आपराधिक इतिहास भी रहा है। 4 नवंबर को रंजीत यादव उर्फ कनबुच्छा यादव पर गोलीबारी हुई थी। मामले में 3 अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में उपसभापति नीलम देवी के पुत्र अंकित पर भी मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको लेकर गुरुवार को अंकित के माता पिता SSP आनंद कुमार से मिले। उन्होंने SSP से बताया कि इस कांड में हमारे पुत्र की संलिप्तता नहीं है। आवेदन के पेन ड्राइव में साक्ष्य को संघनन भी किया है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि हमारे पुत्र पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अंकित BTech की पढ़ाई कर UPSC की तैयारी कर रहे हैं, जो झूठे केस में फंसाकर जिंदगी खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे पुत्र अंकित कुमार निर्दोष हैं, इस बात का प्रमाण मेरे द्वारा आवेदन के साथ पेन ड्राइव को देखने से स्पष्ट पता चलेगा। मामले को देखते हुए SP आनंद कुमार ने जांच का भरोसा दिलाया है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के घाट रोड में गंभीर कांडों के आरोपी रंजीत कुमार यादव उर्फ कनबुच्छा को अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी थी, जिसमें रंजीत यादव गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसे फौरन इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के बाद घायल की स्थिति खतरे से बाहर आया। बता दें कि रंजीत यादव नगर परिषद के पूर्व सभापति एवं वर्तमान पार्षद दयावती देवी का पति है। घटना की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज पुलिस मौके पर पहुंची। इधर SSP के निर्देश के बाद उस वक्त फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच भी किया था। पूरा मामला राजनीतिक से लेकर जुड़ा बताया जा रहा है। नगर परिषद का उपसभापति हूँ। मेरे बेटा को हत्याकांड में जो है गलत तरीके से फंसाया गया है। मेरा बेटा B.Ed करता है। मेरा बेटा यहाँ था नहीं और इस दौरान में कांड में फंसा दिया कि मेरा बेटा B.Tech फाइनल कर लिया है। मेरा बेटा सब दिन बचपन से ही जिस समय मैट्रिक पास किया उसी समय से मेरा बेटा कोटा में रह के पढ़ा। उसके बाद कॉलेज मिला बख्तियारपुर, कॉलेज में रह के B.Tech किया। B.Tech फाइनल हो गया। सर क्यों दुश्मनी से फंसाया गया है? किसने फंसा? उसने मेरे पति को जो गोली मरवाया था ना, बुच्चा यादव, बुच्चा उर्फ रंजीत उर्फ कनबुच्चा यादव, वो मेरे पति को गोली मरवाया था। जो गोली मार के भाग रहा था तो मेरे पति दौड़ के पकड़ लिए और वही सारा बात को बताएं। तो उसमें मेरा एगो बड़का बेटा जो है गवाही में थे। इस कारण से अब की बार उनको जो हुआ तो जबकि मेरा
एक बेटा बौसी में था, एक बेटा शांति समिति के मीटिंग में था, मेरा बड़का बेटा सिर्फ घर पे था और मालिक तो अस्वस्थ है। मालिक भी घर में पेन ड्रॉप जो दिए हैं उसमें ही देखें कि कहाँ के कौन आदमी हैं। गलत तरीके से फंसाया गया। जब हम आज आए हैं एसपी ऑफिस के डेरा पे, जी मिले, ऑफिस में मिले, सर आश्वासन दिए कि हम जो हैं जांच करेंगे, उसके बाद सोचा जाएगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हुआ नीलम देवी, उप सभापति। ये घटना कब की? 2 युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के नाथनगर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देर रात अपराधियों ने पहले मैट्रिक के 16 साल के छात्र प्रिंस की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी, फिर युवक को मौत के घाट उतार दिया। प्रिंस गोली लगने के बाद पटरी पर गिर गया। वो ललमटिया थाना क्षेत्र के कुंडी टोला के स्वर्गीय बबलू शाह उर्फ तरुण का पुत्र था, जबकि शेखर कुमार गोली लगने के बाद वहां से भाग गया। एक दोस्त ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। दो हत्या होने से इलाके में सनसनी फैल गई और घटना स्थल पर नाथनगर, ललमटिया और रेल थाना पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मामले को लेकर भागलपुर के सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि नाथनगर रेलवे स्टेशन पर एक ही गिरोह के द्वारा 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पूरे मामले की छानबीन रेलवे पुलिस कर रही है और जहां भी रेल पुलिस को हमारी आवश्यकता होगी, हम उनका सहयोग करेंगे। नाथनगर स्टेशन पर एक अज्ञात लाश मिली थी, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही नाथनगर एसएचओ वहां पहुंचे, जीआरपी थाना भी वहां पहुंचा और उसके बाद थोड़ी देर बाद एक सूचना प्राप्त हुई कि मायागंज अस्पताल में एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। तो दोनों इंसिडेंट की जब इनिशियल जांच की गई तो दोनों इंसिडेंट अभी जो ऐसा इनिशियल जांच में लग रहा है कि एक ही गैंग ने किया है और उसका जो पूरा मामला है वो जीआरपी उसकी जांच कर रही है और वहीं पे उनके परिजनों का बयान लिया जा रहा है। उसके उपरांत जो है अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। हत्या का प्रथम दृष्टया क्या? तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ बता सकते हैं। अब उसका जो पूरा मामला है वो जीआरपी के संज्ञान में है, वही लोग उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारी जो पूरी टीम है वो इसमें सपोर्ट कर रही है और इनिशियल जो भी चीजें आई हैं उसके आधार पे हम लोग ने ये पता किया है कि ये इंसिडेंट दोनों जो थे वो एक ही जगह पे हुए हैं और जीआरपी उसका कांड दर्ज करके और फिर हम लोग उसको टेक्निकल जो भी सपोर्ट चाहिए होगा वो भी देंगे और वो भी अपने तरफ से अनुसंधान उसमें कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।